टाई पहले आकर लगा दे, सॉरी यार इसको तो तूने ठीक से लिखा ही नहीं, सॉरी यार एक और बार दोबारा से इसको लिख दियो, और सॉरी यार उधर से मार कर देती हो, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे कितना सॉरी है भाई ये। दोस्तों आपको पता है सॉरी सच में सॉरी बोला कहाँ जाता है, हम सॉरी बोलते किधर है? तो आज हम इसी को जानेंगे कि सच में इस सॉरी का प्रयोग किया कहाँ जाता है। ये सॉरी हम जगह हर बार ज्यादा बोल देते हैं, हमारे किसी का पैर लग जाए, सॉरी यार पैर लग गया, तो यार कॉपी दियो, सॉरी यार। तो सॉरी बोला एग्जैक्टली कहाँ जाता है, सॉरी का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज का चैप्टर दोस्तों इसी चीज का है। पर इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और जो भी मेरे नए सब्सक्राइब जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप आगे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उसके नीचे ये बेल आइकॉन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को ले रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है सॉरी। कि सॉरी शब्द का प्रयोग करा कहाँ पर जाएगा और कहाँ पर इसका यूज होता है, और हम कहाँ पर यूज करते आ रहे हैं, कन्वेंशनली कहाँ प्रयोग करा जा सकता है, बोल चाल में हम कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो इसको चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए नॉर्मली हम सब समझते हैं क्या है सॉरी का मतलब, माफ करना, कि मेरे से गलती हो गई, सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, सॉरी यार मुझे माफ कर देना। लेकिन दोस्तों सच में सॉरी का मतलब ये नहीं है कि माफ करना। अगर आप ढंग से ढूंढोगे, अगर आप सर्च करोगे तो आपको खुद दिखेगा कि यार सॉरी का मतलब माफ करना तो है नहीं। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई और उसके फादर मदर है नहीं, और आपने उससे पूछा कि आपकी मम्मी नहीं है या आपके पापा नहीं आए, उसने कहा नहीं मेरे मम्मी पापा तो नहीं, और सॉरी। अगर सॉरी का मतलब माफ करना होता तो आपने उसको बोला आई एम सॉरी, तो क्या आपने उसकी मम्मी पापा को मारा था क्या? आप सॉरी बोल रहे हो। तो एग्जैक्टली दोस्तों सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं होता कि यार मुझे माफ कर देना, जबकि सॉरी का मतलब ये होता है कि मैं आपके दुख में शामिल हूँ। मैंने आपके मदर फादर के बारे में पूछा और उनकी डेथ हुई है, तो मुझे जैसे ही पता चला कि यार आपके मम्मी पापा नहीं है तो मैंने आपके दुख में शामिल हुआ, आपकी दयनीय स्थिति में मैं भी शामिल हुआ, मैंने भी सिंपैथी जाहिर करी कि यार मैं भी उस दुख में दुखी हूँ। तो रियलिटी में सॉरी का मतलब होता है आप दुखी हो। जब आप बोलते हो आई एम सॉरी मतलब आप दुखी हो, आप उसके दुख में शामिल हो। तो हम उसी को थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं और फिर देखते हैं। देखिए सॉरी वर्ड एज अराइजन फ्रॉम सोरो वर्ड। जो सॉरी शब्द है वो किससे पैदा हुआ है, किससे निकल कर आया है? सोरो से, वर्ड से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ होता है खेद या दुखी। या आप कह सकते हो आप किसी दयनीय स्थिति में हो तब आप किसी को बोलते हो, दया आ गई आपको उसके उस बात को लेकर, डिसअपॉइंटेड हो गए आप, खेद प्रकट कर रहे हो आप, तब यूज करते हो आप सॉरी शब्द का कि आई एम सॉरी, कि मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं, मैं खेद प्रकट कर रहा हूं, मैं माफी नहीं मांग रहा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने देखा कि पुलवामा में सोल्जरों के साथ क्या हुआ, हम उसको लेकर बहुत दुखी हैं। तो मैंने क्या बोला एग्जाम्पल में, आई एम सॉरी फॉर द फैमिली ऑफ सोल्जर्स, मैं सोल्जर्स की फैमिली को लेकर बहुत दुखी हूं। अगर आपके हिसाब से इसका मतलब माफी मांगना है तो मैंने बोला आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर द फैमिली ऑफ सोल्जर्स, मैं सोल्जर्स की फैमिली को लेकर माफी मांगता हूं। तो मैं माफी क्यों मांगू, हमने अटैक करा है क्या? तो सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं है। आप आगे से इस बात को ध्यान में रखना, और सॉरी जो भी बोले उसको भी इस बात के लिए समझाना कि सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं है। कन्वेंशनली सॉरी का प्रयोग माफी मांगना प्रयोग में लाया जाता है। कन्वेंशनली का मतलब है बोलचाल के तौर पर, बोलचाल के तौर पर इनफॉर्मल पैटर्न में इसका प्रयोग बोलचाल में ला दिया जाता है माफी मांगना। लेकिन सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं है। यहाँ पर सॉरी का मतलब है आप दुखी हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, आप दयनीय स्थिति में हो, आप दयनीय हो, मतलब आपने ऐसी स्थिति देखी, आपको भी दया आ रही है उस बात को लेकर, तब आपने उसका प्रयोग किया सॉरी का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप देखते हो कि हम उस वक्त पर क्या प्रयोग करते हैं, सॉरी शब्द का प्रयोग करते हैं। आप किसी के बारे में जानते हो और अचानक आपको पता चलता है कि उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, और आप उसको जानने के बाद क्या करते हो, सॉरी। आपने सॉरी क्यों बोला? आपने करा था उसका एक्सीडेंट क्या? या आपके उसके मदर फादर नहीं है, उसकी फैमिली का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई और आपने उस वक्त बोला सॉरी। तो आपने सॉरी उस वक्त क्यों बोला था?
क्योंकि आप उसके दुख में शामिल हो रहे थे, सिंपैथी जाहिर करना चाह रहे थे, इसलिए आपने उस शब्द में सॉरी का प्रयोग करा। तो पढ़ते हैं, इफ आई से आई एम सॉरी, इसका मतलब है मैं दुखी हूं। मेनली सॉरी का यूज किसी के दुख में शामिल होकर उसको सहानुभूति देना होता है, उसको सिंपैथी देना होता है कि मैं भी आपके दुख में शामिल हूं, मुझे पता नहीं था, मैंने जो पूछा और मुझे पता चला कि आपके फादर मदर नहीं है, उनके साथ दुर्घटना हो गई है, जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं आपके दुख में शामिल हूं, मैं आपके दुख में आपके साथ हूं, इसलिए आपने उसका प्रयोग करा। तो सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं है दोस्तों, आगे से ध्यान रखना, सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं है। हाँ, माफी मांगने के लिए अलग अलग प्रकार से सेंटेंसों का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप माफी मांगने के लिए बोलना चाहते हो तो माफी मांगने के लिए आप आज से आई एम सॉरी बंद कर दीजिए। माफी मांगने के लिए एग्जैक्ट मीनिंग हमारे ग्रामर ने दे रखी है, तो मैं उसके आपको 4 5 6 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप उसका प्रयोग करिए। जैसे फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई अपोलोजाइज, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। माय मिस्टेक, मेरी गलती से हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए, माय मिस्टेक। आई डीपली रेग्रेट, मुझे अंदर से खेद है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से ये हो गया। आई एम सो अशेम्ड, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे से गलती से हो गया। तो अब माफी की जगह पर इनका प्रयोग कर सकते हो। इट वॉज माई एंटायर फॉल्ट, पूरी मेरी ही गलती थी। इट वॉज माई एंटायर फॉल्ट, ये मेरी ही गलती थी। और आप ऐसे भी बोल सकते हो माई अपोलोजाइज। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि मुझे माफ कर दीजिए, इसका मतलब ये निकलता है। लेकिन सॉरी का मतलब कन्वेंशनली तो निकलता, मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों जो सॉरी शब्द का प्रयोग करते वो गलत है। बोलचालन में, आचरण में तो ठीक है, इसलिए मैंने आगे लिखा आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें। कन्वेंशनली बातचीत के तौर पर तो ठीक है, बट एग्जैक्टली सॉरी का मतलब दुखी होता है, जो सोरो शब्द से पैदा हुआ है, ये उसी के लिए ही यूज करा जाता है। और आप भी आगे से ध्यान रखिएगा, आप इसी का ही प्रयोग करोगे। और माफी मांगने के लिए फॉरगिव मी, आई अपोलोजाइज, माय मिस्टेक, आई डीपली रेग्रेट, आई एम सो अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ, इट वाज माय एंटायर फॉल्ट, माय अपोलोजाइज। आप इन सब का प्रयोग कर सकते हो सॉरी की जगह पर। लेकिन सॉरी का प्रयोग तब करोगे जब आप उसके दुख में शामिल हो रहे हो और आप भी इस बात को जानकर बहुत दुखी हो। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी स्कूल में कोई अटैक हुआ और वहां पर कई सारे बच्चे मारे गए, और आपको जैसे ये खबर पता चली तो आपने क्या बोला, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। आफ्टर लिसनिंग और आफ्टर हेयरिंग दिस, वो इसको सुनने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे जब ये पता चला, जब मुझे जानकारी मिली तो मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ। तो आई एम वेरी सॉरी। तो सॉरी का प्रयोग माफी के तौर पर ना कर आप दुखी के तौर पर करिए, और माफी के लिए अलग अलग शब्द है उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है तो दोस्तों, ये छोटा सा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम में से अधिकतर हर एक बच्चा गलती करता है, उसको ठीक करने के लिए चैप्टर को हमने लिया है ताकि आप आगे में सॉरी का प्रयोग सही जगह करें। आओ अब हम चलते हैं अब आगे अपने मोटिवेशन पर। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे ना, द टाइम मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोटिवेशन पार्ट पर। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर आप सक्सेस के ऊपर ही क्यों मोटिवेशन देते हो, बाकी और चीजों पर क्यों नहीं बताते। दोस्तों सच बताऊं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में सफलता ही सब कुछ है, और मेरी जो भी मोटिवेशन टॉपिक है वो घूम फिर कर सफलता पर ही चली जाती है। पता नहीं कैसे मुझे खुद लगता है कि टॉपिक तो कुछ और था, वो आखिरी में आकर सफलता से क्यों जुड़ जाता है। क्योंकि मेरे मायनों में सफलता ही सब कुछ है, लाइफ में जिंदगी में सफल होना बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। हो सकता है आपके मायने ये ना हो, पर फिर भी मैं आज आपको एक टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद सफलता से ना जुड़े, बट आपकी जिंदगी से जरूर जुड़ा हुआ होगा। क्रोध। हम सबको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और कई हो तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। क्रोध में हम अपना तो खोते होते और सामने वाले का भी बहुत कुछ खो देते हैं। सामने वाले की किस्मत खराब हो ना हो, हमारी किस्मत खराब है और हम उसकी ओर करने चले जाते हैं क्रोध के अंदर आकर।
तो हम में से कई व्यक्ति क्रोध में बहुत सारी चीजों का नुकसान करते हैं, और हम सब ये जानते हैं क्रोध के बाद जब पश्चाताप होता है तो दोस्तों तब तो यही बात रह जाती है कि आप पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, कि क्रोध के बाद जो पछतावा होता है वो बहुत बुरा होता है। इसलिए क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, शायद आपको ये बात बहुत बेहतर समझ में आए। एक लड़की को बहुत गुस्सा आता था और उसके पिताजी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि इसको बहुत गुस्सा आता है, ये आगे चलकर तो आगे लड़ाई मार काट भी कर सकता है, इसको थोड़ी थोड़ी बातों पे क्रोध आने लग जाता है। तो वो एक अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं कि तेरे को ये एक काम करना है, आज से जब जब तुझे गुस्सा आएगा तुझे बाड़े पर जाकर एक कील ठोक कर आनी है। बाड़ा मतलब एक बड़ा सा दरवाजा, उस पर जाकर तुझे कील ठोक कर आनी है। जब जब तुझे गुस्सा आएगा इस वाले बाड़े पे आकर तुझे कील ठोकनी है। कहता है ठीक है पिताजी। और उसको दिन भर में 25-30 बार गुस्सा आता है उस दिन, तो बार बार वो जाता है बाड़े पर कील ठोक कर आता है, बार बार जाता है बाड़े पर कील ठोक कर आता है, मतलब दिन भर में 25-30 बार जाता है। और वो कहता है यार बार बार जाना बहुत टेंशन है यार, कल से गुस्सा कम करूंगा। अगला दिन आता है वो मुश्किल से 15-17 बार जाता है, पहले से कम हो जाता है। तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है, ऐसे करते करते उसका जाना कम हो जाता है, क्योंकि उसको गुस्सा आता तो बार बार जाना पड़ता है बाड़े पर कील ठोकने के लिए। धीरे धीरे एक हफ्ते के बाद वो अपने पिताजी से कहता है पिताजी आज मैं सिर्फ एक ही कील ठोक कर आया, मुझे दिन भर में सिर्फ एक ही बार ही गुस्सा आया। और फिर जब अगला दिन आता है 8वां दिन, तो उस दिन उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आता। और तब अपने पिताजी से कहता है पिताजी आज मुझे एक भी गुस्सा नहीं आया, अब मुझे आप अपने इनाम में कुछ दीजिए। आपने कहा था कि जब मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो आप मुझे इनाम में कुछ दोगे। उसके पिताजी कहते हैं बिल्कुल दूंगा बेटा, लेकिन आओ पहले चलो उस बाड़े के दरवाजे के पास, उस बाड़े के पास जिसमें तुमने कील ठोकी थी, उस दरवाजे के पास चलते हैं। वो बच्चा उस दरवाजे के पास जाता है अपने पिताजी के साथ। पिताजी किससे कहता है कि बेटा अब ये सारे कीले दरवाजे में से निकाल दो। बच्चा दरवाजे में से सारे कीले निकाल देता है। निकालने के बाद जो दरवाजे को दिखाकर उसके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा इस दरवाजे की खूबसूरती तुमने कितनी खराब करी थी, देखो बेटा इसमें कितने छेद हैं। एक वक्त के बाद क्रोध के पश्चाताप से तुम उस कील को तो निकाल दोगे, जिस व्यक्ति को तुमने उल्टा बोला उस व्यक्ति से तुम कील तो निकाला है वक्त पे रहकर, लेकिन तुम उसके छेद के जख्म नहीं भर कर आ सके। तुम एक बार क्रोध करने के बाद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 6 साल बाद आप सॉरी बोलकर कील तो बाहर निकाला होगे, लेकिन जो छेद उसके दिल में रह गया वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। इस कहानी से सिर्फ यही सबक मिलता है कि हमें जब भी क्रोध आए हमें किसी पर गुस्सा नहीं उतारना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस गुस्से से क्या होगा, एक वक्त आप कील तो ठोक आए, गुस्सा करके आपने कील ठोक दी, वक्त के बाद आपको पछतावा आया, आपने कील निकाल ली, लेकिन क्या वो छेद को भर पाए? कभी नहीं भर पाए। आपके साथ एक व्यक्ति के रिलेशन खराब हुए, उसके बाद एक वक्त के बाद आपने उस रिलेशन को सुधारने की कोशिश करी और आपने गुस्से में उसको पता नहीं कितना उल्टा बोला था, क्या क्या बोला था। आपको बाद में एहसास हुआ, आपने सॉरी बोला, बात को खत्म किया, लेकिन वो सिर्फ आपने कील निकाली है, छेद वहीं रह गया है, वो कभी नहीं भर सकता। उसके दिल में इस बात का मलाल हमेशा के लिए रह जाएगा आपको लेकर कि आपने उसको क्या क्या उल्टा बोला था। तो आगे से दोस्तों जब भी गुस्सा आए इस कहानी को याद रखना, बाड़े की कील को, कि आप कील तो निकाल दोगे, छेद को कभी नहीं भर पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि गुस्सा ना करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो फिर जिंदगी में अमल करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।